हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम नागपाल एंड आई एम एन इंग्लिश लेक्चरर। तो जैसा कि हम टेंसेस कर रहे हैं और हमने 6 to 7 टाइप के टेंसेस कर भी लिए हैं, आज हम करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आप इसका मीनिंग जान लेते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और कॉन्टिन्यूस वर्ड जहाँ भी आपको दिखता है वहाँ उसका मीनिंग होता है रहा। तो फ्यूचर में जो हो रहा होगा दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसके कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं? रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। आपको जिस भी वाक्य के अंत में ये शब्द मिलते हैं तो हम कहेंगे दिस इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि वह बाज़ार जा रही होगी, बच्चे सो रहे होंगे, राम खेल रहा होगा, माली पौधों को पानी दे रहा होगा, वह टेस्ट की तैयारी कर रही होगी और हम शॉपिंग कर रहे होंगे, हम दिल्ली में घूम रहे होंगे। सो मैनी सेंटेंसेस आर देयर और उनमें से कुछ मैंने लिख भी लिए हैं। तो उन्हें कैसे बनाना है उसके लिए हम इसका रूल भी डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि कॉन्टिन्यूस था तो ing तो लगना ही लगना था। और विल और शेल का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आजकल हम शेल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमें कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, चाहे वह ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू या फिर सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें सबके साथ विल ही ऐड करना है। और आज हम सिर्फ यही नहीं करेंगे, इसके साथ साथ हम WH फैमिली या फिर जिसे हम WH वर्ड्स भी कहते हैं उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है वह खेल रहा होगा, तो हम इसे इंग्लिश में बनाते हैं ही, और हमें ही के साथ विल लगाना है, साथ में बी भी आने वाला है। इसमें वर्ब क्या है? खेल। खेल को हम बोलेंगे प्ले और इसके साथ हम ऐड कर देंगे प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग। सेकेंड वन इज़ अगले महीने हम मनाली में छुट्टियां मना रहे होंगे, तो हम कहने वाले हैं वी विल बी स्पेंडिंग। इसे हम हॉलीडेज़ भी कह सकते हैं या फिर हम इसे वेकेशंस भी बोल सकते हैं। वी विल बी स्पेंडिंग हॉलीडेज़ इन मनाली नेक्स्ट। जो टाइम होता है उसे हम लास्ट में ही सेट करते हैं, इसलिए हमने लास्ट में लगा दिया है नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट इज वह कल कपड़े धो रही होगी, तो शी विल बी वॉशिंग। धोने को हम बोलेंगे वॉश और उसके साथ हमने ing लगा दिया। वॉशिंग क्लोथ्स। टाइम क्या है इसमें? कल, तो हम कहने वाले हैं टुमारो। शी विल बी वॉशिंग क्लोथ्स टुमारो। तो इस तरह से हम रूल सेट करके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बना सकते हैं। अब हम आगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या रहते हैं? जिस भी वाक्य का आंसर येस में रहता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें हम अफर्मेटिव बोलेंगे। जैसे ही विल बी प्लेइंग, वह, ये सभी पॉजिटिव है, ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। वह खेल रहा होगा, अगर हम इसे कहें वह खेल नहीं रहा होगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव के लिए हमें इसमें नॉट लगाना होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। और हमने पहले डिस्कस किया था कि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या रहती है? वॉन्ट। तो हम इसे सिंपल वॉन्ट भी बोल सकते हैं। हम कहने वाले हैं ही वॉन्ट बी प्लेइंग। उसी तरह से अगले महीने हम मनाली में छुट्टियां नहीं बता रहे होंगे, तो हम कहने वाले हैं वी वॉन्ट बी स्पेंडिंग वेकेशंस इन मनाली नेक्स्ट मंथ। उसी तरह से वह कल कपड़े नहीं धो रही होगी, शी वॉन्ट बी वॉशिंग क्लॉथ्स टुमारो। अब हम इसके इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना होता है? ये जो विल वर्ड है इसे आगे ले आना है। क्या वह खेल रहा होगा? हम इसे करने वाले हैं विल को आगे सेट और ही को पीछे, और पीछे हम सिर्फ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। विल ही बी प्लेइंग? तो ये हो गया क्या वह खेल रहा होगा। क्या हम मनाली में छुट्टियां मना रहे होंगे? विल वी बी स्पेंडिंग वेकेशंस इन मनाली नेक्स्ट मंथ? क्या वह कल कपड़े धो रही होगी? विल शी बी वॉशिंग क्लॉथ्स टुमारो? अच्छा, हम बात कर रहे थे WH फैमिली की, आज हम उसे डिस्कस करेंगे अच्छे से। WH से जितने भी वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उसे हम या तो WH वर्ड्स बोलते हैं या फिर WH फैमिली बोलते हैं। जैसे व्हाट, वेयर,
व्हेन, वाई, हु, whom भी कह सकते हैं हम इसमें, और इसमें हाउ भी ले सकते हैं। अब हमने ये सेंटेंस बनाया था विल ही बी प्लेइंग, तो इसमें था क्या वह खेल रहा होगा। अगर इसे हम कहना चाहते हैं वह कब खेल रहा होगा, तो हमें क्या कहना होगा। इन सब शब्दों के अर्थ जो हैं, जैसे हु मीन्स कौन, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, और वाई क्यों, हाउ कैसे, हुम किसके, किसको, किसके साथ, उस तरह से हमें कहना है किसे। तो हम यहाँ कहने वाले हैं वह खेल रहा होगा, वह कहाँ खेल रहा होगा, तो हम कहेंगे वेयर विल ही बी प्लेइंग, वह कब खेल रहा होगा। व्हेन विल ही बी प्लेइंग, वह क्या खेल रहा होगा। व्हाट विल ही बी प्लेइंग, और वह क्यों खेल रहा होगा। वाई विल ही बी प्लेइंग, वह किसके साथ खेल रहा होगा। विद whom विल ही बी प्लेइंग, और हमें ये कहना है कि वह कैसे खेल रहा होगा। हाउ विल ही बी प्लेइंग, तो हमें विल को वहीं की वहीं सेट करना है, आगे बस WH वर्ड को लगा देना है और हम और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हमने जो पहले सेंटेंसेस किए थे उसमें भी आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, इससे आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। और एक और जो मेजर कन्फ्यूज़न रह जाती है वो विल कहाँ लगेगा, विल बी कहाँ लगेगा, वुड कहाँ लगेगा। वो वुड बी और विल बी, और वुड और विल इनका डिफरेंस भी रह जाता है। तो विल जैसे वह खेलेगा, ही विल प्ले, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। अब वुड जो है वो विल का पास्ट है। जैसे हमने कोई वाक्य, जैसे हम ये कह रहे थे कि वह खेल रहा होगा, हमने पास्ट में ये वाली बात कहनी है। जैसे उसने मुझे कहा कि वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होगी, शी टोल्ड मी, या फिर शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये पास्ट की बात थी, इसलिए हमने यहाँ वुड लगाया। और इस तरह से वुड के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। वुड इमेजिनरी अनरियलिस्टिक चीज़ों के लिए लगता है, जब हमें इमेजिनरी वाक़या बताने होते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ अगर मैं पक्षी होती तो आसमान में उड़ती, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। वैसे हम वुड को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो कीप लर्निंग, कीप एन्जॉइंग, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू इट। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि आपकी क्वेरीज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।